तो जो चैप्टर हमारा था यहाँ पर भारत में कृषि का इतिहास, शाखाएं, महत्व एवं क्षेत्र के बारे में हमने बात की थी पिछले जो टॉपिक में। अब हम बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर एमएस रंधावा। 1899-1900 में क्या हुआ? भारत में भीषण अकाल पड़ा, यानी कि भुखमरी जैसी स्थिति हो गई। फिर 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना हुई। 1905 में फिफ्थ प्रयोगशाला की स्थापना की गई। कहां पर? बिहार के दरभंगा जिले में गंडक नदी के किनारे। और ये जो क्षेत्र है किस नाम से प्रसिद्ध रहा? पूसा, PUSA, पूसा। पूसा का पूरा नाम फिफ्थ ऑफ USA, यानी कि ये जो यहाँ पर अमेरिका का जो भामाशाह था, यानी कि दानदाता, तो इसने इस भवन को बनवाया और इसी के इसका नाम था फिफ्थ से। फिफ्थ के नाम, और फिफ्थ कहाँ का था? USA का था। इसी के नाम से इसका नाम रखा गया पूसा, और इसी नाम से ये क्षेत्र प्रसिद्ध रहा। इसके बाद में ये जो संस्थान है, यानी कि IARI, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, 1911 में पूसा कृषि संस्थान का नामकरण किया गया, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके बाद 1911 के बाद में 1919 में IARI, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। फिर 1919 के बाद में इसमें बदलाव आया 7 नवंबर 1936 को। क्या किया गया कि बाढ़ के कारण पूसा जो संस्थान है इसको बिहार से दिल्ली में स्थानांतरित किया गया, और इसका जो कि आज वर्तमान में इसका नाम IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से इसको जाना जाता है। फिर देखते हैं IARI। अब IARI संस्थान में जो कार्य किया गया और उस कार्य की रूपरेखा तैयार की गई, वो रूपरेखा क्या थी कि फसलों और पशुओं में प्रजनन। तो देखो, फसलों में तो उन्नत किस्मों को विकसित किया गया, और फसलों में होने वाले कीट और रोगों के निवारण के लिए जो कि उपाय सुझाए गए। अच्छे बीजों की, गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता हो। पशुओं के प्रजनन के लिए उन्नत नस्ल के पशु तैयार किए जाए, जिससे आने वाली नई पीढ़ी है उस नई पीढ़ी में नस्ल सुधार किया जा सके। मृदा विज्ञान। अब देखो, खेती करने के लिए हमारे को मृदा का, जो कि मृदा भी देखी जाती है, मृदा कैसी है? बलुई दोमट मृदा। दोमट जो मृदा है वो सर्वाधिक उपयुक्त होती है, यानी कि ऐसी मृदा हो जहां पर हम खेती अच्छी प्रकार से कर सके, यानी फसलों के लिए उपयोगी होनी चाहिए। मृदा का pH मान, ये सब देखना जरूरी है। तो नॉर्मल जो न्यूट्रल जो pH है वो 7.0, यानी कि 6 से 7 pH वाली जो मृदा है वो खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कीट और कवक विज्ञान। तो देखो, फसलों में अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर प्रमुख जो बात है वो ये है कि कवक, फंगस जो है, तो जब वर्षा अधिक होती है, यानी कि नमी वाली स्थिति होती है, जब वातावरण में आर्द्रता, ह्यूमिडिटी होती है, अधिक होने के कारण कवक का प्रकोप अधिक हो जाता है, तो इससे कीट और रोगों का प्रकोप होता है। फिर वनस्पति विज्ञान आदि विषयों में अनुसंधान के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार की गई। तो यहाँ पर जो कि इनसे संबंधित जो और विषय है उन सभी विषयों में अनुसंधान किया गया। इस प्रकार की यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में जो कि रूपरेखा तैयार की गई। फिर देखते हैं 1929 में क्या किया गया। 1929 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना हुई। ICAR के तत्कालीन महानिदेशक डॉक्टर बीपी पाल ने गुलाब की 50 से भी अधिक किस्मों को विकसित किया था। पूसा संस्थान के निदेशक डॉक्टर MS स्वामीनाथन बने। विश्व में हरित क्रांति के जनक और बोने गेहूं के जनक ये कौन थे? नॉर्मन E. बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक
और बोने गेहूं के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग। तो देखो एक प्रश्न यहां पर यह भी आता है कि भारत में सबसे पहले जो बोने गेहूं हैं इनका प्रयोग कहां पर किया गया था, यानी कि सबसे पहले कहां पर इनका परीक्षण किया गया था, खेती की गई थी। तो पंतनगर डॉक्टर गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सबसे पहले बोने गेहूं उगाए गए थे। भारत में हरित क्रांति के जनक, तो देखते हैं भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ कब हुआ? 1966-67 में, यानी कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1970 का दशक है। तो अब हम यहां पर देखते हैं, एक बार पूरा हम इसको रिवाइज करते हैं कब कब क्या क्या हुआ। तो भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर एमएस रंधावा। भारत में भीषण अकाल पड़ा 1899 1900 में, जिसे हम छप्पनिया का अकाल भी कहते हैं। भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना हुई थी 1904 में और फिफ्थ प्रयोगशाला की स्थापना हुई 1905 में। कहां पर हुई? बिहार के दरभंगा जिले में, जो कि गंडक नदी के किनारे पर। तो इस क्षेत्र को किस नाम से जाना गया, जो कि प्रसिद्ध रहा? पूसा, फिफ्थ ऑफ यूएसए, यानी कि फिफ्थ नाम का जो कि अमेरिका यूएसए का जो भामाशाह था, दानदाता, इसने यहाँ भवन के लिए निर्माण के लिए जो कि पैसा दिया और इसका नाम था फिफ्थ। फिफ्थ के नाम से ही इस संस्थान को नाम दिया गया पूसा। पूसा कृषि संस्थान का नामकरण जो कि इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च किया गया 1911 में। 1919 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम दिया गया। तो इस प्रकार से इन संस्थानों का नामकरण किया गया और 7 नवंबर 1936 को जो कि IARI को बाढ़ आने के कारण क्षतिग्रस्त हुआ भवन और इसको पूसा बिहार से और दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। तो आज वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से हम इसको जानते हैं, IARI। तो यह देख रहे हैं कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट इज सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान कहते हैं एग्रोनॉमी को, और एग्रोनॉमी यहाँ पर ग्रीक भाषा का शब्द है। एग्रोनॉमी से एग्रोनोमोस, एग्रोनोमोस से एग्रोस एंड नोमोस। एग्रोस मीन्स फील्ड, फील्ड कहते हैं खेत को। नोमोस मीन्स मैनेजमेंट, टू मैनेज यानी कि प्रबंधन करना। तो यहाँ पर सस्य विज्ञान में फसल का उत्पादन करते हैं और मृदा का प्रबंधन करते हैं, यानी कि फसल उत्पादन से पहले हमारे को मृदा का प्रबंधन किया जाता है, मृदा को सुधारा जाता है और खेत की जुताई करके और दीमक की और कीटों के नियंत्रण के लिए यहाँ पर पहले से इसका प्रबंधन हम करते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट है उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी से संबंधित है, फल फूल और सब्जियों से संबंधित। तो फल फूल और सब्जी वाली जो फसलें हैं, ये फसलें एवं इनके कार्यों का अध्ययन हम इसमें करते हैं कि किस प्रकार से हम इनकी फसलें उगाते हैं और जो उत्पादन मिलता है उसको किस प्रकार से बाजार में बेचा जाता है। फिर देखते हैं पशुपालन एवं पशुधन उत्पादन, एनिमल हस्बेंड्री। यहाँ पर पशुओं को पालने का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, यानी कि पशु एक तो हम पाल रहे हैं और इसमें भी क्या है कि वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक तरीके से हम पशुओं को पालते हैं। तो कैसे? जैसे मान लो पशुओं की जो कि आवास प्रबंधन है, आहार प्रबंधन है, पशु प्रजनन है, तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हैं। फिर देखते हैं मधुमक्खी पालन यानी कि एपीकल्चर। एपीकल्चर में क्या किया जाता है? मधुमक्खियों को पालना। तो मधुमक्खियों को आजकल जो कि बॉक्स और लोहे की जो कि बॉक्स और उनमें मधुमक्खी, तो सर्दी के दिनों में जब रबी की फसल होती है, सरसों की फसल जब खेत में होती है, उस समय इन बॉक्स को खोला जाता है। तो मधुमक्खी क्या करती है, यहाँ पर सरसों की फसल पर जाकर और जो पीले फूल जो कि आकर्षित होते हैं पीले फूलों से ये मधुमक्खी, और उनसे रस चूसकर और रस को इकट्ठा करके और यहाँ शहद का उत्पादन किया जाता है और इसका अध्ययन हम करते हैं। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं मछली पालन। मछली पालन यानी कि फिशरी। तो मछली पालन
मछलियों को पालना और उनका उत्पादन जो कि वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। 6 पॉइंट देखते हैं, रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहते हैं। अब रेशम कीट पालन कौन से पेड़ पर किया जाता है? शहतूत यानी कि मलबरी, जो कि शहतूत के पेड़ पर इसका रेशम कीट के पालन किया जाता है, जो कि इसमें वेस्ट बंगाल वगैरह जो कर्नाटक है वहां पर सबसे अधिक रेशम कीटों को पालते हैं। तो छोटी क्लासों में पढ़ा है रेशम कीट पालन किस तरह से किया जाता है। रेशम के जो कीट, इससे जो रेशम निकलता है, इस रेशे से जो कि बहुत महंगी साड़ियां वगैरह इस तरह बनाने के रूप में इसका रेशे को उपयोग में लिया जाता है। तो रेशम कीट का पालन और रेशम उत्पादन का वैज्ञानिक अध्ययन इसमें किया जाता है। फिर देखते हैं वानिकी। वानिकी कहते हैं फॉरेस्ट्री, कि वनों में जो उगने वाले पौधे हैं, ये वृक्ष है और उनके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। कि वनों में जो उगने वाले पौधे जैसे इमारती लकड़ियां हैं, कई औषधीय पादप है, तो इनका वैज्ञानिक जो कि अध्ययन किया जाता है। फिर देखते हैं लाख उत्पादन। लाख उत्पादन लैक कल्चर। अब लाख कौन सा, जो कि महिलाएं जो चूड़ा पहनती है वो लाख है। तो ये भी क्या है कि एक कीट ही इसको तैयार करता है, और जो कीट के द्वारा जो लाख तैयार किया जाता है वो कौन से पेड़ पर? अरहर के पादप पर तैयार किया जाता है, जिससे क्या करते हैं, लाख से चूड़े बनाने में उपयोग किया जाता है। फिर देखते हैं मशरूम उत्पादन। मशरूम को यहाँ क्या कहते हैं? खुम्बी भी कहते हैं। ये एक प्रकार की क्या है? फंगस है, खुम्बी भी कहा जाता है। देखा होगा कि सांप की छतरी है, उसी प्रकार से है, लेकिन इसमें भी कई प्रकार की वैरायटी है जो उपयोग के लिए, जिसमें कि सर्वाधिक क्या पाया जाता है मशरूम में? प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन का स्रोत है मशरूम, और जो कि इसका उत्पादन, अब इसका मशरूम का उत्पादन कैसे करते हैं? मशरूम का उत्पादन करने के लिए एक जो अपने बोरी होती है, उस बोरी में क्या करते हैं? खाकड़ा भरते हैं, और खाकड़ा भर के, और खाकड़ा होता है अपने जो कि गेहूं है, गेहूं का जो कि भूसा, उसको बोलते हैं खाकड़ा। तो उसको भरकर और उसमें उर्वरक वगैरह डाल के, और उसमें इसके जो बीज है मशरूम के, वो बीज डाले जाते हैं उसमें पूरे भर के, और पानी का छिड़काव करते हैं, और उसको उल्टा करके हैंगिंग, यानी कि मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है मशरूम उगाने के लिए, बिना मिट्टी में, और उसको ऊपर लटका देते हैं, जिससे कि पानी का छिड़काव करते रहते हैं। छिड़काव करने से और उसमें से बटन के रूप में, जैसे शर्ट है, इस शर्ट में से बटन निकलते हैं, इसी प्रकार से मशरूम की जो गांठें हैं वो बाहर निकलती है। फिर देखते हैं हम यहाँ पर कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन, यहाँ पर जो कुक्कुट कहते हैं, कुट 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 कुट, जैसे कि पक्षी प्रजाति के जो होते हैं यहाँ पर पक्षी, जैसे कि मान लो कि चिड़िया हो गई, कबूतर हो गया और मुर्गी हो गई, ये किसमें? कुक्कुट पालन में, यानी कि पोल्ट्री मुर्गी पालन का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो राजस्थान में सर्वाधिक कुक्कुट पालन कौन सा जिला करता है? अजमेर करता है। अंडा उत्पादन भी अजमेर जिला है, मुर्गी उत्पादन भी अजमेर जिला करता है। 11th पॉइंट देखते हैं, कीट विज्ञान। कीट विज्ञान कहते हैं एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी यहाँ पर जो कि सस्य विज्ञान की जो शाखा है, इस शाखा में जो कि कीट से फसलों पर पड़ने वाले जो प्रभाव है, यानी कि कीट है, कीटों से क्या है कि जो इसके लार्वा है, और लार्वा के द्वारा जो फसलों में रोग होते हैं, उन रोगों के ऊपर जो प्रभाव दिखाई देता है फसलों पर, तो उसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी। तो यहाँ पर पादपों में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग है, रोगों के कारक, यानी किन के माध्यम से रोग लगा, रोग कारक एवं उनका नियंत्रण का जो कि विस्तृत रूप से यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। किसमें? प्लांट पैथोलॉजी में। फिर देखते हैं कृषि प्रसार, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। अब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या है कि यहाँ पर जैसे मान लो कि कृषि अनुसंधान, यानी कि जो फार्म हाउस है, रिसर्च सेंटर है, वहां पर अनुसंधान किया जाता है, जो कि फसलों की नई जो किस्में तैयार करते हैं उनका। तो अनुसंधान से जो प्राप्त नवीन तकनीकी जानकारी है, नई तकनीकियां हैं, उन तकनीकियों की जानकारी जो कि खेतों तक पहुंचाना। अब खेतों तक कैसे पहुंचेगी? अब देखो यहाँ पर खेतों तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाएगा, यानी प्रसार,
यानी कि जो कृषि विज्ञान केंद्र है, अनुसंधान संस्थान है, वहां से जो तकनीकी विकसित हुई है वो तकनीकी खेतों तक पहुंचे, किसान तक पहुंचे, तब उसका उपयोग हो पाएगा। इसके लिए क्या किया जाएगा? अनौपचारिक जो शिक्षा है, यानी कि गांव में चौपाल, गांव में क्या लगाते हैं? चौपाल लगाकर कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी ये सब जो कि यहाँ पर इन तकनीकियों को प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं और इसके माध्यम से वहां पर जो समस्या है उनका समाधान होता है। फिर देखते हैं कृषि अर्थशास्त्र, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में क्या किया जाता है? कृषि की लागत, यानी कि खर्चा कितना आया है फसल में, और जो लागत है और इससे आय की जो हम गणना करते हैं, यानी कैलकुलेशन का अध्ययन किया जाता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल जैसे सरसों की फसल है, अब सरसों की फसल में कुल जो खर्चा है वो हमारी होगी उसकी लागत है, और उस खर्चे से फिर जो यानी जो फसल प्राप्त हुई हमारे को, उसको जब हमने मंडी में बेचा उससे जो आय प्राप्त हुई उसकी हम गणना करते हैं, कैलकुलेशन की जाती है और ये निकाला जाता है कि खर्च जो इनकम है उस इनकम में से खर्चे को निकालकर, लागत को निकालकर हमारे पास कितना पैसा बचा है वो हमारा होता है प्रॉफिट, यानी कि लाभ है। तो इस प्रकार से हम कृषि अर्थशास्त्र में देखते हैं, यहाँ पर कृषि की लागत और आय की गणना का अध्ययन किया जाता है। तो आज का यहाँ पर टॉपिक जो कि हमारा था कृषि विज्ञान की शाखाएं, और इसके बाद में जो कि भारतीय कृषि का महत्व के बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे।